पहले चिंतन मंथन करना चाहिए, निष्कर्ष निकालना चाहिए, या क्रिया महत्वपूर्ण है? इन दोनों में महत्वपूर्ण क्या है? तो वैसे देखिए, महत्व तो दोनों का बराबर है। आपको मान लीजिए कि दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है और आपने अगर यही पता नहीं किया कि कौन सी ट्रेन दिल्ली जाएगी और पता नहीं लगाया और किसी भी ट्रेन में बैठ गए, तब तो आप गलत दिशा में चले जाएंगे। दूसरी बात यह है कि आप केवल पता ही लगा रहे हैं कि कौन सी ट्रेन जाएगी, इससे पूछे, उससे पूछे, उससे पूछे, खाली पूछ रहे हैं और कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो आप कभी तो जा ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब यह है कि चिंतन महत्वपूर्ण है और चिंतन के बाद क्रिया भी महत्वपूर्ण है। दोनों का तालमेल होना चाहिए। अगर बिना चिंतन के कोई कार्य होगा तो आप कहीं भी अट्रंडम चले जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे, और अगर क्रिया ही नहीं होगी तो आप चिंतन करते ही रह जाएंगे, निष्कर्ष ही नहीं निकलेगा आपका। इन दोनों का महत्व है। वर्तमान समय में क्या हो रहा है? वर्तमान समय में यह कहा जा रहा है कि चिंतन तो बहुत हो गया, इतने शास्त्र, इतने धर्मशास्त्र, इतने और वैज्ञानिक, सब चिंतन बहुत हो रहा है, क्रिया नहीं हो रही है। ऐसा कहा जाता है। सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। चिंतन मंथन बंद है और क्रिया हो रही है। तो चिंतन के लिए क्या हो रहा है? चिंतन के लिए हम या तो कुछ धर्म गुरुओं पर निर्भर हो गए हैं, या कुछ हम राजनेताओं पर निर्भर हो गए हैं, अथवा हम अपने कुछ धर्म ग्रंथों पर निर्भर हो गए हैं। हमारे कुछ धर्म ग्रंथ जो कहते हैं, या हमारे नेता कुछ कह दिए, उसी को हम निष्कर्ष मान करके फॉलो कर रहे हैं। और दिक्कत क्या आ रही है? ये जो मार्गदर्शक हैं, इनकी नीयत खराब हो गई है। नेताओं की नीयत खराब हो गई है, धर्म गुरुओं की नीयत खराब हो गई है। धर्म शास्त्र जो है उनको भी आंख बंद करके फॉलो करना ही पूरी तरह गलत है। तो चिंतन मंथन तो बंद हो गया और क्रिया शुरू हो गई, और इसलिए जो भी क्रिया हो रही है वो उल्टी हो रही है। एक आदमी समझा दे रहा है कि मस्जिद को गिरा देना चाहिए, तैयार हो जा रहे हैं लोग गिराने वाले। एक कह रहा है कि नहीं, मस्जिद को नहीं गिरना चाहिए, तब भी क्रिया करने वाले तैयार हो गए और दोनों आपस में भिड़ जा रहे हैं। एक अगर कोई बालक चप जाए, अगर वो पड़ा हुआ है सड़क पर, तो अस्पताल ले जाने वाले कम मिलेंगे, लेकिन जिस गाड़ी से चपा है उसमें आग लगाने वालों की संख्या बहुत मिल जाएगी। यहां तक कि अगर गोली चल रही है तो गोली खाने को तैयार है, मरने को तैयार है, क्योंकि चिंतन मंथन बंद हो गया है। अभी इसके 4 स्टेज बताए जाते हैं। पहला, संवाद। तो हमें सबसे पहले संवाद शुरू करना चाहिए। संवाद तो बंद हो गया अब एकदम। पहली क्रिया शुरुआत होती है संवाद। संवाद के बाद होता है मंथन।
दूसरी सीढ़ी है। मंथन के बाद होगा निष्कर्ष, आप किसी रिजल्ट तक पहुंचिए, और अंतिम सीढ़ी है क्रिया। तो हम संवाद ही नहीं कर रहे हैं, तो संवाद के बिना आप निष्कर्ष कहां से निकाल लेंगे? आपको अगर कहीं जाना है, कौन सी ट्रेन में बैठना है, तो किसी से आप पूछेंगे। ये हुआ संवाद। दो लोगों से पूछा आपने, और दोनों से पूछने के बाद आपने मंथन किया कि कौन आदमी सच बोल रहा है। मंथन करने के बाद आपने निष्कर्ष निकाला कि हमको इस ट्रेन में बैठना है, और तब उस ट्रेन का टिकट लीजिए। वर्तमान समय में पूरी तरह जो क्रिया है बंद कर दीजिए। सब बिना मंथन किए, बिना सोचे समझे क्रियाएं करना, यह समस्याओं का कारण है। सब क्रियाएं अभी बंद करिए। सबसे पहले शुरू करिए संवाद, मंथन, निष्कर्ष, क्रिया। ये मेरा आपको सुझाव है।